हम चर्चा करेंगे पॉलीजन बहुभुज की। तो बहुभुज क्या होता है, इसकी परिभाषा देखते हैं। एक ज्यामितीय आकृति जो कम से कम 3 रेखाखंडों से घिरा हो। तो 3 रेखाखंडों से घिरा हुई एक सतह होगी, वो क्या कहलाएगी, बहुभुज। कम से कम 3 होना चाहिए, 3 से ज़्यादा हो सकती है। तो देखते हैं ये कौन कौन से बहुभुज बनते हैं। बहुभुजों के नाम देखते हैं। जैसे 3 भुजा से त्रिभुज बनता है, तो 3 भुजाओं से जो सतह बनती है वो त्रिभुज की बनती है। 4 भुजाओं से चतुर्भुज बनता है, तो ये 4 भुजाएं लेते हैं हम, ये 4 भुजाएं ली, तो ये क्या बना भी, चतुर्भुज। ये आयत भी एक चतुर्भुज होगा। तो पंचभुज में क्या होता है, 5 भुजाओं से जो बहुभुज बनता है, जो आकृति बनती है, ये क्या कहलाती है, पंचभुज कहलाता है। ये 5 भुजाएं हैं। तो षटभुज, 6 भुजाओं से जो आकृति बनेगी वो षटभुज बहुभुज होगा। इसी प्रकार हम 7 भुजाओं से बनाएंगे। 7 भुजाओं से सप्तभुज बनेगा। 8 भुजाओं से जो बहुभुज बनेगा 9 भुज, और 10 भुजाओं से 10 भुज। तो बहुभुज के प्रकार कौन कौन से हैं, तो बहुभुज के प्रकार लेते हैं हम। कॉन्वेक्स उत्तल बहुभुज, मतलब ये बाहर की ओर मुड़ा हुआ होता है। प्रत्येक कोण इसका क्या होता है, 180 डिग्री से छोटा होता है। 180 डिग्री से छोटा होता है इसके, मतलब कोई भी कोण है वो 180 डिग्री से बड़ा नहीं होता। ये सभी कोण इसके इस आकृति में क्या है भी, 180 डिग्री से छोटे हैं। इस आकृति में भी 180 डिग्री से छोटे हैं। तो हम क्या कहेंगे भी, उत्तल बहुभुज है ये दोनों। इसी प्रकार कॉनकेव पॉलीजन अवतल बहुभुज, यदि किसी बहुभुज का कम से कम एक कोण, अगर इस एक आकृति में एक कोण भी 180 डिग्री से ज़्यादा है तो वो क्या कहलाएगा, अवतल बहुभुज होगा। इस आकृति में ये देखिए, ये कॉनकेव का मतलब है अंदर दसा हुआ, तो ये अंदर दसे हुए कोण है, 180 डिग्री से ज़्यादा है तो ये अवतल होंगे। रेगुलर पॉलीजन समबहुभुज, यदि सभी भुजा सभी कोण बराबर हो तो वो समबहुभुज कहलाता है। तो यहाँ देखिए आकृति में वर्ग को लेते हैं। वर्ग में चारों भुजाएं समान है। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं समान है, तो ये दोनों क्या है भी, समबहुभुज। इसी प्रकार सम पंचभुज में होगा। इसमें कोण देखिए, वर्ग में चारों कोण समान है, 90 डिग्री के हैं। और इस समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण 90 डिग्री के, मतलब कोण भी समान है और भुजाएं भी समान है। इसी प्रकार पंचभुज में भी क्या है भी, कोण समान है पांचों, और भुजाएं भी पांचों समान है। तो हम कह सकते हैं ये भी सम बहुभुज है तीनों। तो ये सम बहुभुज होगा। यहाँ लेते हैं हम विषम बहुभुज। तो ये क्या होते हैं, इनकी कोई भी भुजा बराबर नहीं हो वह बहुभुज विषम बहुभुज कहलाता है। जैसे ये विषम बहु त्रिभुज में ये आयत ले लेते हैं, इसमें भी चारों भुजाएं क्या है, बराबर नहीं है। आमने सामने की भुजाएं जरूर बराबर है, पर ये भुजाएं है ना दो, ये भुजाएं बराबर नहीं है, तो ये क्या होगा, सम बहुभुज नहीं होगा, विषम बहुभुज होगा। तो इसे पंचभुज में भी इसी प्रकार है, इसकी भुजाएं बराबर नहीं है और विषम बहुभुज में भी नहीं है। तो यहाँ हम विकर्ण के बारे में जानते हैं। विकर्ण क्या होता है, दो अक्रमागत शीर्षों को जोड़ने वाली रेखा को विकर्ण कहते हैं। मतलब क्रमागत कोण नहीं होने चाहिए। जैसे यहाँ ये BD है, तो ये क्रमागत कोण नहीं है। A और C आमने सामने कोण है, इनको जोड़ने वाली रेखा विकर्ण है। तो यहाँ क्या हो गया, अभी विकर्ण कौन कौन से हैं, AC और BD, ये क्या है विकर्ण कहेंगे। तो इसमें बहुभुज से संबंधित जो फॉर्मूले हैं
उनको देखते हैं। अंतः कोणों का योगफल का सूत्र होता है अभी n-2 गुणा 180। n क्या है अभी? भुजा है। तो बहुभुज n भुजाओं वाले बहुभुज, तो हम एक का निकालना चाहते हैं तो बटा में n कर देंगे, इसके बटा में n कर देंगे। इसी प्रकार सभी बाह्य कोणों का योगफल 360 होगा, सभी को जोड़ेंगे तो। एक का निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे? 360 बटा में 9 n कर देंगे। n का मतलब भुजा, कितनी भुजाओं वाला है। विकिरणों की संख्या निकालनी है। जैसे ये आयत है, आयत में क्या होता है अभी? 2 विकिरण होते हैं, तो इसमें क्या करेंगे हम? n बराबर 4 निकलेगा। कैसे? 4 भुजा है, 4 भुजा होने के कारण इसमें मान रखेंगे n का। 4 4 माइनस 3 बटा 2, तो यहाँ हल करेंगे तो कितना आएगा? 4 गुणा 1 बटा 2, तो ये हो गया 2। मतलब विकिरणों की संख्या कितनी आ गई? 2। इस प्रकार हम विकिरणों की संख्या निकाल सकते हैं। तो इसमें 2 होगी आयत में। इसी प्रकार तारे के रूप में आकृति है जो बहुभुज की, उसका निकालने का सूत्र है n-4 गुणा 180। ये क्या है अभी? इसके शीर्ष है, 6 शीर्ष है इसके, तो हम 6-4 गुणा 180 लिखेंगे। 6-4 गुणा 180, तो ये हो गया 2 गुणा 180 360, मतलब 360 डिग्री इनके कोणों का योग होगा। इस प्रकार हम सभी कोणों का योग निकाल सकते हैं। एक का निकालना हो तो इसके बटा में क्या कर देंगे? जितनी भुजाएं हैं उतना लिख देंगे। तो ये देखिए यहाँ 5-4, दूसरी इसमें 5 है भुजाएं, तो 5-4 गुणा 180 कर देंगे। अंतः कोण प्लस बाह्य कोण दोनों क्या होते हैं? 180 डिग्री होते हैं, तो बाह्य कोण निकाल सकते हैं। n भुजाओं वाले समबहुभुज के लिए प्रत्येक अंतःकोण ये होता है अभी सभी का योग n-2 गुणा 180, तो n बटा में लगा देंगे तो प्रत्येक अंतःकोण निकल जाएगा। प्रत्येक बाह्य कोण निकालना हो तो टोटल 360 होता है बाह्य कोण टोटल योग, तो बटा में n रख देंगे तो प्रत्येक का निकल जाएगा। भुजाओं की संख्या निकालनी हो तो n इधर ले आएंगे, n बराबर हो जाएगा 360 बटे प्रत्येक बाह्य कोण। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा √3/4 स्क्वायर। ए क्या है अभी? भुजा, ए भुजा है यहाँ, ये समबाहु त्रिभुज की भुजा ए। वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर, ए भुजा है, ये षटभुज का क्षेत्रफल दिया गया है 3√3/2 ए स्क्वायर। इसमें ए का मान रख देने पर षटभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। धन्यवाद।